जय हिंद दोस्तों, आप लोग को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 लेकर के आए हैं। दोस्तों, इसमें सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप तो जब कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है तो देश के जो दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शिवालिक का विस्तार है, तो शिवालिक का विस्तार पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है कोण मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है, तो कोण मुद्रास्फीति जो होता है वह खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बाब अल मंदेब जो जल संधि है वह हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रंगराजन समिति का संबंध किससे है, तो रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो अगर किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन करना हो तो प्रति व्यक्ति आय से ज्ञात करते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला है किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण जो होता है कुल बचत पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, कुल बचत पर। अगला है भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है, तो सेबी के द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था, तो 2005 में। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है ग्रीन मफलर का संबंध है, तो ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है, तो महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई बब्बर शेर गिर उद्यान में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नई वन नीति कब लागू की गई, तो भारत में नई वन नीति 1988 में लागू किया गया। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील या झीलें सम्मिलित नहीं है, तो ग्रेट लेक्स कहेगा तो इसमें 5 झील है। होम्स याद रखना, HOMES, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। ये जो पांचों झील देख रहे हैं ग्रेट लेक कहलाता है। तो सुपीरियर तो है, मिशिगन भी है, मिशिगन पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में झील है, और ईरी भी है। ग्रेट बैरियर नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, तो साधारण बहुमत से। ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ वह 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ये सही है। अगला है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। गलत है, एलिजा इम्पेज इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। केवल एक सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़कर 62 वर्ष कर दिया गया, तो 41वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर है संसदीय प्रक्रिया में
शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है यह भारत की देन है, सही है। अगला है यह जो 1962 ईस्वी से जारी है, ये भी सही है। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, भी सही है। और इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें सभी सत्य है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो प्रोटेम स्पीकर को जो है भारत के जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया, सही है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त है, सही है। अगला है राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, भी सही है। अगला है राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए के दंड को क्षमा कर सकते नहीं, अनुच्छेद 72 के द्वारा होता है, इसका गलत है, सत्य नहीं पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों जितना भी आप प्रश्न देख रहे हैं सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जो ध्यानपूर्वक जो है देखिएगा और मिलाइएगा कि हमारा कितना प्रश्न जो है सही हो रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों की शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है जूनागढ़ जो है रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था? तो जूनागढ़ रियासत को जो है जनमत संग्रह करके भारत में मिलाया गया था, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में किया गया, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला नंबर क्वेश्चन है वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था? तो वैदिक काल में अपराधी को जो पकड़ता था उसे उग्र कहते थे, ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय क्रम के प्रमुख है जैन तीर्थकर कौन है? तो द्वितीय क्रम में दूसरा नंबर पर जो है वह अजीतनाथ है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। संभवनाथ तीसरा है, ऋषभदेव प्रथम है और इष्टनेमी जो है 22वां है। 23वां कहेगा तो पार्श्वनाथ, और वही जो है 24वां कहेगा तो आपको जो है महावीर, और अंतिम थे महावीर। अगला है कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है? तो वैष्णव धर्म के संबंध में विषय में प्रारंभिक जानकारी जो है उपनिषद से मिलता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो अशोक के जो है 6ठा शिलालेख में जो है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया गया था, ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो वनारोपण सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री जो था अब्दुल रज़ाक किस देश का निवासी था? अब्दुल रज़ाक जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, यह जो फारस का रहने वाला था, ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था? तो अकबर ने जो है हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त 1562 में किया था, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एला सापल की संधि के द्वारा हुआ था, ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 ईस्वी तक चला था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 54 ईस्वी तक चला था, इसमें जो है मद्रास की संधि हुई थी दूसरा में। और तृतीय अगर पूछेगा तो 1756 से 1763 ईस्वी तक चला था, इसमें पेरिस की संधि हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम आंग्ल जो है बर्मा युद्ध जो हुआ था 1824 से 26 तक ना, तो इसमें जो है लॉर्ड एमहर्स्ट थे। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? तो टी.आर. होम्स, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी जो है एडोल्फ हिटलर कहे थे, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि भारत के जो है राजनीतिक जो है गतिरोध दूर करने हेतु कृष्ण आयोग आया था, सही है। अगला है भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट
ये भी सही है। अगला शिक्षा के विकास है तो सार्जेंट आएगा, ये भी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें सभी कथन सत्य है। अगला नंबर क्वेश्चन है सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। पुष्पों का अध्ययन तो एंथोलॉजी कहलाता है। एक का एक जिसमें है उसको रहने दीजिए, बाकी को हटाइए। पराली पादपों का अध्ययन तो एग्रोनॉमी होता है, ये एग्रोनॉमी हो गया। पादप जो है जीवाश्मों का अध्ययन जो है पैलियोबॉटनी कहते हैं। कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहते हैं। यानी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है R.H. व्हिटकर द्वारा जीवों को कितने जो है वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो R.H. व्हिटकर के द्वारा जो है जीवों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। पहला का है पादप, दूसरा का है जंतु, तीसरा का है प्रोटिस्टा, चौथा है मोनेरा और पांचवा है फंगी यानी कवक। अगला नंबर क्वेश्चन है बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है। तो बर्फ पर उगने वाले शैवाल को जो है क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में समानतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। तो आर्जीमोन के बीज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है। तो किलोसिस रोग होता है विटामिन B2 की कमी से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है सिनकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है। तो सिनकोना पादप के छाल से जो है कुनैन की प्राप्त होता है, ऑप्शन डी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है। तो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है। पहला का ऑप्शन है कोलेसिस्टोकाइनिन, दूसरा है सिक्रेटिन, तीसरा है मोटिलिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें सभी जितना भी हार्मोन देख रहे हैं पाचक हार्मोन सब छोटी आंत में स्रावित होता है, चाहे वह जो है कोलेसिस्टोकाइनिन हो या जो है सिक्रेटिन हो या जो है मोटिलिन हो। अगला नंबर क्वेश्चन है कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो कांच का जो लाल रंग होता है वह क्यूप्रस लवण के कारण होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। यूरेनियम का समस्थानिक तो यूरेनियम का समस्थानिक नाभिकीय ईंधन है। ए का 4 जिसमें है उसको रहने दीजिए, बाकी को हटाइए। अगला है कोबाल्ट का प्रयोग जो है कैंसर का उपचार में किया जाता है। बी का एक ये भी खत्म हो गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आयोडीन जो है गलगंड के रूप में। अगला है रेडियम जो है यह जो द्वितीय जो है कैंसर है, रेडियम जो है आपको आयोडीन जो है गलगंड है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैस का समूह कहते हैं। उत्कृष्ट कहिए, नोबल गैस कहिए, और समूह 18 के तत्वों को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो सिल्वेनाइट जो है वह गोल्ड का अयस्क है, ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है जी जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला इसका मान 6.67 गुना 10 के पर माइनस 11 न्यूटन मीटर के स्क्वायर पर जी के स्क्वायर होता सही है। दूसरा यह एक सदिश राशि गलत, जी एक अदिश राशि है और सत्य नहीं पूछ रहा है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला है जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है, ये भी सही है। इनमें से सभी कथन सत्य हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सत्य नहीं पूछ रहा था। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो भूकंपीय तरंगों में एस तरंग जो होता है वह जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होता है, ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। तो गामा किरण का प्रयोग जो है नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होती है। तो बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। अगर सबसे कम कहता है तो लाल रंग का हो जाता है। दोस्तों जितना भी प्रश्न देख रहे हैं ये SSCGD के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर ले ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो। दोस्तों सेट लगाने से क्या फ़ायदा होता है कि क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस होता है। बहुत सारा क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन में रहता है जैसे आप पढ़ लिए, उसके बाद
जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो कन्फ्यूजन में रहिएगा कि कौन आंसर था, लेकिन जब आप सेट लगाइएगा तो इससे कन्फ्यूजन दूर हो जाता है कि नहीं यह प्रश्न जो फलना सेट में था। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।